तेरा गम अगर न होता तो हम न रोते, तेरा गम अगर न होता तो हम न रोते, हमें रुला के तू ऐसे चली गई जैसे तेरे कभी हम न थे, हमें रुला के तू ऐसे चली गई जैसे तेरे कभी हम न थे, हमें मालूम न था तू बेवफा है वरना कभी। हेलो दोस्तों, मैं सनी देवल आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टेंस का दूसरा पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी विद्यार्थी टेंस का पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, पहले उसको जाकर देखिए, फिर इस पार्ट को देखिएगा। इस पार्ट में हम लोग टेंस को पहचानना सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। हम कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखेंगे और आपको पहचानना है कि कौन टेंस है, नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके बोर्ड पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है। आपको बस इतना बताना है कि पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, यानी सब एग्जाम्पल कौन कौन टेंस का है। खाली टेंस अभी पहचानना सीख जाइए, बाकी जितना एग्जाम का क्वेश्चन है सब हम बनाना सिखा देंगे। ये एकदम बेसिक एग्जाम्पल है, एकदम लड़का बच्चा वाला है। खाली आपको पहचानना है कि कौन टेंस है। अगर देख कर पहचानना सीख जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे 2 और 3 5 होता है। जैसे हम अगर एक बात लिखें यहाँ पर कि 2 + 3 = 5, 2 और 3 5, तो 3 और 2 5 भी होता है, 3 और 2 5 भी होता है। उसी तरीक़ा से हम अगर स्ट्रक्चर लिखे हैं और एग्जाम्पल को समझे हैं तो एग्जाम्पल से स्ट्रक्चर भी ध्यान में आना चाहिए। तो अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले खाली आपको टेंस पहचानना है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, रवि ईट्स। टेंस पहचानने के लिए हमेशा वर्ब पर फोकस मारिए, वर्ब पर जूम करिए। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अगर देख कर पहचान गए तो टेंस पहचान गए। अब देखिएगा, राम ईट्स, यहाँ लगा हुआ है, गौर करिएगा, V1 + S या ES। अब मन में V1 + S या ES आया तो याद रखे थे, एगो बात हम पिछला वीडियो में बताए थे, अगर वर्ब 1 या वर्ब 2 रहेगा, वर्ब 1 या वर्ब 2, तो वो इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट में 3 ही ऑप्शन है, या तो प्रेजेंट में चल जाए, या तो पास्ट में चल जाए, या तो फ्यूचर में चल जाए। अगर फ्यूचर में जाता तो एमे शैल या विल लगल रहता, तो शैल विल है नहीं तो फ्यूचर जाएगा नहीं, तो अब बच गया प्रेजेंट आना था पास्ट। अब V2 होता है पास्ट, तब बच गया V1, तब प्रेजेंट फ्यूचर भी खत्म, पास्ट भी फ्यूचर, तो अब कौन बचा? प्रेजेंट। तो ये कौन टेंस हो गया रे बहू? पहला एग्जाम्पल तुम्हारा है प्रेजेंट में, हम इन्हें लिख देते हैं प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा एग्जाम्पल लिखे हैं, देखो, आई विल प्ले डार्ट्स। जैसे ही नजर आया V1, जैसे V1 नजर आया तो मन में ख्याल आना चाहिए कि ये होगा इंडेफिनिटेड टेंस, होगा इंडेफिनिटेड टेंस। और उसे देखो, पहले लगा हुआ है शैल या विल, तो अब लग गया है शैल विल। तो शैल विल जैसे ही देखा तो दिमाग में नचना चाहिए फ्यूचर। शैल विल देखने से नजर नचना चाहिए फ्यूचर। अब V1 है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब कभी कभी आई के साथ शैल भी लगता है, आई के साथ विल भी लगता है। तो हम जब आगे वीडियो टेंस का करेंगे तो उसमें शैल अभी दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ आई के साथ शैल लगता है, कहाँ आई के साथ विल लगता है, कहाँ सी के साथ शैल लगता है, कहाँ सी के साथ विल लगता है। देखिएगा, अब तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सी विल हैव कुक्ड फूड। देखो, हैव हैज हैड है, हैव हैज हैड है, और ओकरा बाद वर्ब का तीसरा रूप है। तो हैव हैज हैड के बाद अगर तीसरा रूप नजर आए ना तो वो परफेक्ट में होता है। कौन चीज में होता है? परफेक्ट। ई हैव हैज हैड के बाद अगर भीटड है तो ई तो दिमाग में नच गया कि होगा तो परफेक्टे होगा। और देखो, उससे पहले शैल या विल लगा, इसका मतलब फ्यूचर। कथी निकला? फ्यूचर परफेक्ट निकल गया, फ्यूचर परफेक्ट। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, राधिका हैड फिनिश द टास्क। राधिका इस काम को फिनिश कर चुकी थी। अब देखिएगा, हैव हैज हैड के बाद नजर आ रहा है वर्ब का तीसरा रूप। जैसे ही हैव हैज हैड
के बाद अगर वर्ब का तीसरा रूप नजर आए ना बबू तो परफेक्ट ही होता है। यहाँ देखिए इससे पहले शैल विल नहीं लगा हुआ है तो फ्यूचर नहीं होगा। अगर हैव रहता तब प्रेजेंट हो जाता, हैड है तब पास्ट हो जाता, तो ई वाला एग्जाम्पल होता तुम्हारा पास्ट परफेक्ट का हो जाता। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ नजर आया वर्ब में ing लगल है, वर्ब का चौथा रूप है। कैमा रूप है रे बबू? चौथा रूप है, V1 प्लस ing लगा हुआ है। और जैसी ही जे चीज में ing लग जाए, फिर से सुनिएगा, जो हम जो शब्द बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसी ही जे वर्ब में जे शब्द में ing लग जाए तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। और कंटिन्यूअस से पहले देख लीजिए, अगर इज एम आर रहता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ है वाज या वर, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। कौन हो जाएगा रे बबू? पास्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा, दे आर मेकिंग अ नॉइज, वे लोग हल्ला कर रहे हैं। जैसे ही देखिएगा V1 प्लस ing यानी वर्ब में लगा हुआ है ing तो कंटिन्यूअस तो होबे करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस से पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब कैसा लगा हुआ है, तो यहाँ इज एम आर है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या होगा रे बबू? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। अगला 7वां नंबर देखते हैं, यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, आप एक गाना गा रहे होंगे, कर हिंदी हो जाएगा। देखो यहाँ नजर आ रहा है V1 प्लस ing या शैल विल भी है। क्या है रे बबू? शैल विल। V1 प्लस ing तो है ही है, शैल विल भी है, तो इसका मतलब V1 प्लस ing से हो गया कंटिन्यूअस, तो होबे करेगा। शैल विल लग गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये कौन एग्जाम्पल में चल जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल, अमन हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर्स। देखो हैज लगा हुआ है, हैज कोई में से एगो है, तो इसका मतलब इतना प्रेजेंट में चल गया। अब उसके बाद देखिए हैज के बाद अगर वर्ब का तीसरा रूप रहता तो ये चल गया जाता परफेक्ट में, मगर यहाँ है ing फॉर्म में, यहाँ है ing फॉर्म, इसका मतलब ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। जब भी जाएगा कंटिन्यूअस में ही जाएगा। अगर हैव हैज, फिर से समझना, अगर हैव हैज के बाद भीठट रहता तो परफेक्ट में चला जाता, मगर यहाँ है ing, इसका मतलब कंटिन्यूअस में जाएगा। और उससे पहले लगल है हैव हैज, इसका मतलब जाएगा परफेक्ट भी आ गया, यानी हैव हैज प्रेजेंट को दर्शाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वाला एग्जाम्पल को इधर लिखते हैं, ई जाता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता। कोई दिक्कत बबू? अगला एग्जाम्पल, करीना विल साइन द मूवी। देखो जैसी ही शैल विल नजर आया, क्या नजर आया रे? शैल या विल, तो होगा तो फ्यूचर, ये बात में तो कोई दिक्कत नहीं। और जैसी ही फ्यूचर है, और फ्यूचर के बाद देखिए V1 हमेशा इंडेफिनिट टेंस होता है, ध्यान रखिएगा। ये बात एकदम खोपचा में माथा में याद हो जाना चाहिए। अगर V1 है तो वो हमेशा इंडेफिनिट में ही जाएगा। शैल विल लगा हुआ है तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर वॉच्ड द मूवी, मेरे पिताजी मूवी देख चुके हैं या देख लिए हैं। देखो यहाँ है V2, क्या है रे बबू? V2 है। क्या है? V2। क्या V2 से पहले कुछ दे रखा है? नहीं। अभी यहाँ देखो हम बताए थे, अगर V1 होगा तो इंडेफिनिट, चाहे VT होगा तो इंडेफिनिट ही होगा। शैल विल नहीं लगा हुआ, इंडेफिनिट होगा तो तीनों को केस होगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, या तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, या फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। अब देखो शैल विल नहीं लगा हुआ, इसका मतलब फ्यूचर तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर V1 रहता तब प्रेजेंट है, और V2 है तो कर मतलब पास्ट इंडेफिनिट। कथी होगा बबू? पास्ट इंडेफिनिट। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में
आ गया होगा। आप लोग को काम ही करना है कि घर पर जाइएगा, जो भी किताब न्यूज़पेपर होगा उनमें से अपना मन से 10 गो 20 गो 50 गो एग्जाम्पल लिखना है। हम खाली यहाँ 10 गो एग्जाम्पल कराए हैं। आपको ये होमवर्क रहा कि कोई भी किताब 8वां 9वां 10वां जो भाई बंधु का होगा, अगर न्यूज़पेपर इंग्लिश का है तो वही उठाना, उनमें से 50 गो एग्जाम्पल आँख मूंद कर लिख लेना, सही गलती कुछ नहीं, और उसको पहचानना कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का कौन है, पास्ट है तो पास्ट का कौन है, फ्यूचर है तो फ्यूचर का कौन है। अगर पहचानना तो सब सीख गया ना बबू, तो टेंस का जब क्वेश्चन बनवाएंगे हम, जब हाई लेवल का क्वेश्चन, ये अभी बेसिक चल रहा है, अभी कुछ दिन और 1-2 क्लास और अभी बेसिक जाएगा, और उसके बाद हम लोग मेन सिलेबस में आएंगे जहाँ से रेस स्टार्ट होता है इंग्लिश का। ये सब अभी बेसिक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, ये पाठ जो पढ़ाए हैं समझ में आ गया होगा, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा इस चैनल में। धन्यवाद।